A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Study Funda with Jyoti Mena. Friends, we will discuss today the most important topic that is learning disability. Learning disability हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि सुना होगा तारे ज़मीं पे जो मूवी है वो मूवी आपने देखी होगी सबने। उसमें वो बच्चा होता है ईशान, उसको क्या प्रॉब्लम होती है? उसको होती है डिसलेक्सिया। वो क्या है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो वो मूवी भी जो ये रूल्स हैं, मतलब जो बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए निकाले हैं, ये रूल्स रेगुलेशन के ऊपर ही बेस्ड हैं कि मतलब उनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इफ़ चाइल्ड इज़ डिसेबल, उसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको एजुकेशन का राइट नहीं है। तो आज हम सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, बीएड के लिए और केवीएस जितने भी सारे टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट बिगिन विद अ वीडियो। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे जैसे मेंशन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मीन्स बच्चे को लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये एक डिसऑर्डर नहीं है। एक बात का हमेशा क्लियर ध्यान रखना माइंड में कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिसेबिलिटी मीन्स एक शॉर्टर टर्म ऑफ प्रॉब्लम है जो कि बाय टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स ये क्योर करी जा सकती हैं और बच्चे को नॉलेज दी जा सकती है। बट जो डिसऑर्डर टर्म है वो एक बिगर टर्म है, लार्जर टर्म है। डिसऑर्डर मीन्स मेंटल डिसऑर्डर है तो वो कुछ ह्यूज प्रॉब्लम है जिसको क्योर करने में मतलब स्टेप ज़्यादा लगते हैं और इजीली मतलब उसको क्योर करना इतना ईजी नहीं है। तो दिस इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज सीवियर एंड डिसेबिलिटी इज सिंपल एंड शॉर्टर डिसऑर्डर जिनको हम इजीली सब मिलके क्योर कर सकते हैं एंड उस चाइल्ड को उसको उसका राइट दिला सकते हैं एजुकेशन के लिए। ये सब हमारे यहाँ पे पर्सपेक्ट है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड में आप देख रहे हैं जो नॉर्मल बच्चा है उसको कन्फ्यूज़न हो रही है, स्मॉल ए स्मॉल ए में स्मॉल सी, उसके माइंड में कुछ एंटर नहीं हो रहा है, एंटर होने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर एंटर भी हो रहा है तो वो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम कोई भी, जब हम छोटे थे हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखना सीखते थे और फिर हम उसको करेक्ट लिखते थे क्योंकि वो इमेज हमारे माइंड में करेक्ट बन रही है। बट अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो अगर ए हमारा ऐसे स्ट्रेट बनता है माइंड में तो उस बच्चे का ए ऐसा बनेगा, अगर वी की तरह बनेगा। अगर यहाँ पे ए हमारा स्मॉल ए है तो बच्चे के दिमाग में ए ऐसा बनेगा। तो ये क्या है? उल्टा, मतलब राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट में कंफ्यूजन और इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चों को लर्निंग में डिसेबिलिटी होगी ही होगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट है जो हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, आई क्यू स्टैंड्स अलोन। आई क्यू लेवल बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। आई क्यू प्लस सोशल फंक्शनिंग, एज एंड एज एट ऑनसेट। क्या रीजंस होते हैं डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग है कि मतलब लर्निंग डिसेबल चाइल्ड को हम कैसे पता लगाएंगे कि चाइल्ड को लर्निंग डिसेबिलिटी है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है और क्लास में टीचर उसको नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। जैसे कि तारे ज़मीं पे ईशान के साथ हुआ कि उनको पता ही नहीं था कि वाई ईशान इज़ नॉट लर्निंग, राइट। तो हमें चाइल्ड को पता लगाना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तब तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देके उसको क्योर किया जा सकेगा और उसको लर्निंग में नॉर्मल बनाया जा सकेगा, राइट। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन, दोज हु स्टैंड लर्निंग डिसेबल सर्विसेज। एक एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेशन की बात करें तो जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, that student is suffering, that child is suffering from learning disability. Educational approach, a disorder is one of the basically psychologically process that is manifested in the low ability in language and math. अब एजुकेशनल पर्सपेक्ट पे बात करें तो एजुकेशन पर्सपेक्ट पे डिसऑर्डर उसको कंसीडर करा जाता है। डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। साइकोलॉजी मीन्स हमारी मेंटल एस्पेक्ट से रिगार्डिंग है, जिसमें बच्चे के अंदर लो एबिलिटी होती है लर्निंग की, मैथ्स की, लैंग्वेज, हर चीज़ को लर्न करने की, राइट। ये एक हमारी डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सीटेट के एग्जाम में, डिसलेक्सिया क्या है? ब्रैकेट में आपको ऑप्शन में दिया होगा, लर्निंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, कैलकुलेटिव डिसऑर्डर और नन ऑफ दिस। तो आपको ये सब पता होना चाहिए तब आप करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे। तो हम बिगिन करते हैं, कितने टाइप ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं। ये जो ट्री है यहाँ पे सारे लर्निंग डिसऑर्डर हमें दिखाए गए हैं, डिसलेक्सिया, और हम इन सारे लर्निंग डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। पर पहले हम मेमोराइज कर लेते हैं कि कितने लर्निंग डिसऑर्डर हैं। डिसलेक्सिया 1, डिसग्राफिया 2, डिसकैल्कुलिया 3, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर 4, डिस्फ्रेजिया 5, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर 6। ठीक है, यहाँ पर 6 डिसऑर्डर दिखाए गए हैं और 2 डिसऑर्डर और हैं जो कि टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो डिसऑर्डर हैं ये आपको याद रखने हैं कि ये क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है। एक एक को पढ़ते हैं, एक एक को समझते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया की बात करते हैं। डिसलेक्सिया है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया क्या है? हमारा रीडिंग डिसऑर्डर। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने आपको ऊपर ट्री में बताए
कि लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं मेरे नोट्स के साथ और आपको क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर। कहीं पर भी आपको टर्म दिखती है डिसलेक्सिया, तो यू हैव टू मेमोराइज और रिकॉग्नाइज एज कि ये लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि तारे ज़मीं पे ईशान को था। तो उस बच्चे को क्या होता था, वो बुक नहीं रीड कर पाता था। टीचर बोलती थी ओपन दिस पेज नंबर, तो बच्चा कंफ्यूज, उसके माइंड में सारी चीज़ रॉकेट की तरह घूम रही होती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ आ रहा होता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो कहीं पर भी आता है डिसलेक्सिया, तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चे को ए जो से, जैसे कि मैंने बताया, ए हमारा ऐसे फॉर्मेशन होगा, वी बच्चे के माइंड में ऐसा फॉर्म होगा, मतलब जो राइट एंड लेफ्ट है वो उल्टा फॉर्म होगा। कभी कभी आपने नोटिस भी करा होगा, शुरू शुरू में बच्चा जब स्कूल में जाता है, पढ़ने लगता है, तो वो ए की जगह बी बना, सॉरी, बी की जगह डी बना देता है, डी की जगह बी बना देता है। राइट, तो ये हमारी अर्ली सिम्टम्स होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, और इन्हें अगर हम स्टार्टिंग में क्योर कर देते हैं तो चाइल्ड को फर्दर मतलब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, एंड वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह लर्निंग कर सकता है। तो लर्निंग डिसऑर्डर में इट्स अ रीडिंग डिसऑर्डर, प्लस अगर ऑप्शन में आपके पास आता है तो राइटिंग डिसऑर्डर, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी तो बच्चा राइट नहीं कर पाएगा। तो अगर ऑप्शन में रीडिंग डिसऑर्डर आता है तो सिर्फ आपको रीडिंग डिसऑर्डर ही टिक करना है, बट अगर दोनों एक साथ आते हैं तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, डॉग को क्या लिखेगा, देखेगा बच्चा गॉड क्यू जी ओ डी, सॉ को वॉस, बी को डी, तो ये सारे क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। उसके माइंड में अलग इमेजिनेशंस बनेंगी, उल्टी इमेज बनेगी, जैसे सी को बच्चा ऐसे लिखेगा, राइट। तो ये लर्निंग डिसऑर्डर, ये मेजर रीडिंग डिसऑर्डर है। फिर बात करते हैं सेकेंड लर्निंग डिसऑर्डर की, जो कि है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया टर्म आ रहा है तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब कि राइटिंग से, अगर कहीं पर भी आप एक टर्म याद रखिए, ग्राफिया वर्ड आ रहा है, लेक्सिया आ रहा है ना, डिसलेक्सिया, तो एल से लेक्सिया, एल से हमारा रीडिंग डिसऑर्डर हमें रिकॉग्नाइज करना है। ग्राफिया से हमारा ग्राफ, ग्राफ से मीन्स ग्राफ हम किससे बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं। राइटिंग डिसऑर्डर है कि बच्चा ग्राफ, जैसे ग्राफ ऐसे फॉर्मेशन, तो ग्राफ को फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, वो बच्चा ऐसे 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 करेगा, उसको राइटिंग में डिसऑर्डर में मतलब प्रॉब्लम होगी, राइटिंग में उसको डिसेबिलिटी है। प्रॉब्लम इन मेकिंग ड्राइंग, ड्राइंग नहीं बना पाएगा, जैसे एप्पल हम बच्चा इजीली बना लेता है तो वो एप्पल, ये डिसेबिलिटी है, ठीक है, एप्पल नहीं बना पाएगा। फिर तो ये राइटिंग अगर कहीं पर भी आता है डिसग्राफिया, तो हमें याद रखना है ये राइटिंग डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर नहीं। फिर हम बात करते हैं डिसग्राफिया की। डिसग्राफिया हमारा हो गया डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया बहुत ईजी है, कैलकुलेशन टर्म से आ रहा है, तो बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। डिस मतलब डिसेबिलिटी, कैलकुलिया मतलब किस चीज़ की, कैलकुलेशन में। तो थर्ड हमारा है डिसकैल्कुलिया, बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब उसके माइंड में नहीं जाएगा, अगर होगा भी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन करते टाइम, फिंगर्स को नहीं यूज़ कर पाएगा अकॉर्डिंगली, 1 2 3 ऐसे नहीं यूज़ कर पाएगा। तो कहीं पर भी डिसकैल्कुलिया आता है तो यू हैव टू मेमोराइज दैट कैलकुलेटिव डिसऑर्डर है, कि बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। फिर आता है डिस्फेजिया। जब टर्म आ रहा है फेज का, तो आपको याद रखना है, फोर्थ डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं, फेज। फ फेज से किससे रिगार्डिंग है, पीएच, तो आप याद रखना फेज फोनिक्स टर्म से भी रिगार्डिंग है, हमारी पेडागोगी में यूज होता है साउंड से। पीएच स्टैंड्स फॉर साउंड। साउंड मतलब कि जब भी साउंड की बात है, साउंड मतलब बोलने में, साउंड आवाज़ में, बोलने में अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को क्या डिसेबिलिटी है, हमारी डिसफेजिया। क्योंकि आप मेमोराइज कर सकते हैं ट्रिक से, फेज से पीएच आ रहा है तो फेज मीन्स साउंड, और साउंड मतलब बोलना। तो बच्चे को किस में डिसऑर्डर है, मतलब डिसेबिलिटी है, बोलने में इसको प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं डिस्फ्रेक्सिया। तो डिस्फेजिया फ्रेक्सिया में कंफ्यूज नहीं होना, फेज से आपको रखना है साउंड, और साउंड मतलब बोलने में प्रॉब्लम। डिस्फेजिया सिक्स्थ हमारा डिसऑर्डर है, डिस्फ्रेक्सिया। अब बात करते हैं फिफ्थ के, डिस्फ्रेक्सिया। तो फ्रेक्सिया मीन्स मोटर स्किल प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चे को पेन पकड़ने में प्रॉब्लम, वॉकिंग में डिसऑर्डर, चल नहीं पा रहा, उसकी जो मोटर, जैसे कि हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज पे, जो कि पियाजे की थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं, दो डेवलपमेंट होती है, एक तो होती है ग्रॉस मतलब हमारी होती है, एक तो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, एक होती है बेसिक मोटर डेवलपमेंट। तो बेसिक मोटर डेवलपमेंट में बॉडी की लोकोमोशन ऑर्गन से, तो लोकोमोशन कंट्रोल जो बॉडी का, जैसे मुझे पेन उठाना है तो मुझे पहले हैंड माइंड से ऑर्डर जाएगा, यस आई हैव टू पिक दिस पेन, राइट। तो वो ऑर्डर मतलब जो हमारी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, तो जिससे लोकोमोटरी ऑर्गन्स में डिफिकल्टी होती है उसको, तो मोटर स्किल डिसऑर्डर है, पैन पकड़ने में प्रॉब्लम, वॉकिंग में, उठने में, बैठने में, तो ये क्या है, डिस्फ्रेक्सिया। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज डिस्फ्रेक्सिया मतलब मोटर स्किल डिसऑर्डर। फिर हम बात करते हैं, पेपर में आता है बहुत और फुल फॉर्म में भी आता है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ADHD। तो ADHD की सबसे पहले तो क्या आ जाती है, फुल फॉर्म आ जाती है कि ADHD है क्या, और ADHD की फुल फॉर्म क्या है।
तो डिस्कस करते हैं। क्योंकि सिंपल से केवीएस के पेपर में मैंने देखा है एडीएच की डायरेक्ट फुल फॉर्म आई है कि एडीएच की फुल फॉर्म क्या है। बच्चे इजीली याद नहीं रख पाते, तो वो कंफ्यूज करने के लिए रिगार्डिंग रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड वर्ड्स देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो जाए। इट लीड्स टू कंफ्यूजन, राइट। तो आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू एडी, एचडी मीन्स अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन, ए से अटेंशन मतलब बच्चा अटेंटिव नहीं है, उसको अटेंशन अटेंटिव नहीं है, अटेंशन लगा सो अटेंशन अटेंशन नहीं है, उसको अटेंशन में प्रॉब्लम है। डिफेक्ट मतलब अटेंशन डिफेक्ट मतलब अटेंशन में प्रॉब्लम है। हाइपर एक्टिविटी, बच्चा पूरे टाइम हाइपर एक्टिव रहेगा, मीन्स टीचर ने उसको डांटा भी नहीं है फिर भी उसका बिहेवियर क्या रहेगा, एग्रेसिव रहेगा। तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर डिसऑर्डर मीन्स क्लास में लो अटेंटिव बच्चा रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, लर्निंग में तोड़ फोड़ में इन सब चीज़ में सबसे आगे रहेगा। तो उस बच्चे को क्या डिसऑर्डर हो सकता है, ए डी एच डी, दैट इज अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर डिसऑर्डर। तो ये तो केवीएस के एग्जाम में 2017 का जो पेपर था उसमें पीआरटी में आया है डायरेक्ट क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट में। फिर हम नेक्स्ट करते हैं एएसडी। एएसडी क्या है, ऑटिज्म, और ये भी आया है केवीएस में भी आया है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से दोनों डिसऑर्डर याद रखना आप। ये है ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ए से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव बिहेवियर होगा, लेस कम्युनिकेशन, बच्चा साइलेंट रहेगा, कम्युनिकेटिव कम होगा, साइलेंटली उसको अगर अंडरस्टैंड भी नहीं हो रहा है चैप्टर तो वो किसी से शेयर नहीं करेगा, वो खुद अंदर अंदर साइलेंट रहेगा। बिहेवियर, इन्वायरमेंटल, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे इनके फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे हैं टोटल डिसऑर्डर, जो मैंने यहाँ पे टोटल कितने लिखे हैं, 7 डिसऑर्डर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि डिसलेक्सिया में बच्चे के ब्रेन में कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी। ये है हमारा नॉर्मल ब्रेन। यहाँ पर बच्चे के माइंड में ए डी जी 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 ये सारे अल्फ़ाबेट मतलब माइंड में प्रॉपरली नीट एंड क्लीनली फिक्स्ड हैं और सेव्ड होते जा रहे हैं। ये नॉर्मल चाइल्ड है, राइट, इट्स एंड स्टैंड्स फॉर नॉर्मल चाइल्ड। बट बात करते हैं यहाँ पे डिसेबल्ड चाइल्ड की। बच्चे के माइंड में जो आपने ए पढ़ाया वो मर्ज है, उसको नहीं क्लियरिटी है, ए के डी एच ये सारी इमेजेस एक साथ क्वाइड हो जाती हैं एंड दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द माइंड्स। अगर आप पूछेंगे डायरेक्टली, इफ यू विल आस्क द चाइल्ड राइट ऑन द बोर्ड ए, the child will not able to identify कि this is A, this is B, this is C. Child is not able to write 1 2 3 clearly because these are the imagination that are merging in the child of mind, right? तो ये merging हो रही है, ये imagination मतलब ऐसे ही मैच फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ब्रेन की तरफ से, बट यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन की तरफ से देखिए बिल्कुल जो हमारी कोऑर्डिनेशन है न्यूरॉन्स की वो इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया का यहाँ पे मैंने आपको शो करा है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ऐसा होता है। तो इन डिसेबिलिटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। डिसेबिलिटी 10 to 20 मिनट्स लगते हैं डिसेबिलिटी का करने के लिए, और हर एग्जाम में अगर आप केवीएस के प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीआरटी डीजीटी दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं और क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं। तो होपफुली you will understand the topic learning disability. And friends, if you like this video, please hit this like button. Welcome to my YouTube channel and subscribe to my YouTube channel if you are new. Thank you for watching this. This is Jyoti Mena. Thank you. Stay home, stay safe, stay positive.